ऑलराइट, जो हमें पीडीएफ मिला है वो थोड़ा ब्लर है, सो इसी में एडजस्ट करते हैं. आई एम गोना सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. इसका जो सीक्वेंस है ये जिस तरह से दिया हुआ है मैं उसी तरह सॉल्व करूँगा, तो अपने हिसाब से बैठा लीजिएगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द बिगेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया? आंसर इज राजस्थान. Okay, next. Change the following sentence into passive voice from the option given below. I eat a banana every day. So इसमें हो जाएगा a banana is eaten by me every day. Option C. Alright. Next. Among the following elements, electronegative is minimum for CS, cesium. ऑप्शन बी, राइट. 49 है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट. सो इसमें स्पीड कांस्टेंट रहता है. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. अरेंज द फॉलोइंग प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. सो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, तो हम इसके सबके ईयर पहले देख लेते हैं. ठीक है, तो जो NSA था ये 1980 में आया था, 1980. उसके बाद नेक्स्ट है कौन सा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये 1971 में आया था. मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी 1971 में. ठीक है, उसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक्स, ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस. ये जो है आपका 1985 में आया था, 1985. तो ये सबसे बाद में आया है अभी तक में. उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट. ये जो आपका आया है ये है 1974 में, 1974. ठीक है, सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो आपका थर्ड है वो लास्ट में होना चाहिए. तो एक ही ऑप्शन है इसमें, थर्ड लास्ट में है, मतलब 1985 में. ए ऑप्शन करेक्ट है आपका. उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग इमिसिबल लिक्विड. तो ये हो जाता है यूजिंग सेपरेटिंग फनल, ये मेथड है. नेक्स्ट है द लोअर गैंजेटिक प्लेन प्रोवाइड्स द आइडियल कंडीशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ जूट. ए ऑप्शन. नेक्स्ट है 76. Copper turning when heated with the cone H2SO4 gives. ये आपको देता है, इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको. तो कॉपर को जब हम 2H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको मिलता है कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस, अरे हट गया, चलो, CuSO4 मिलता है आपको, प्लस आपको मिलता है SO2 प्लस आपको मिलता है H2O. तो यहाँ पे ऑप्शन में SO2 है. ठीक है, ये SO2 ऑप्शन में है, सो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा इसका आंसर बी, राइट. नेक्स्ट 77. व्हेन डिड वास्को डी गामा केम टू इंडिया. ये 1498 सबको पता है, इजी क्वेश्चन. 78. द न्यूअर एलुवियल डिपॉजिट इन द गैंजेटिक प्लेन्स आर नोन एज. इसको कहते हैं खादर. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. 79 क्वेश्चन है. क्वेश्चन है आपका. राजीव एंड अभय इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस. द प्रॉफिट earned was divided into the ratio of 2:3. Profit is divided as per the investment. Rajiv invested 40,000, then the amount received by Abhay is. अच्छा, तो राजीव ने जो है उसका कितना रेशियो है, राजीव का रेशियो 2 है और अभय का रेशियो 3 है. तो 2 की वैल्यू अगर 40,000 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, इजी, 60,000. सो द आंसर इज 60,000. सी, इजी क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. वर्ल्ड अर्थ डे, ये है अपना 22 अप्रैल को. वर्ल्ड अर्थ डे है आपका 22 अप्रैल को.
नेक्स्ट है 81, हु वॉज द कंपोजर ऑफ प्रयाग प्रशस्ति, ये आपका हरिसेन थे, ठीक है। नेक्स्ट, चूज अमंग द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया एंड देन सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें जो बैक्टीरिया से होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा लेप्रेसी, टेटनस, कॉलेरा, मेनिंजाइटिस, पोलियो, ये तो हो गया वायरस से और ये भी हो गया वायरस, तो ए एंड बी जो कि है ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 83, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ बिहार स्टेट, ये है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, राइट। व्हाट वाज द मेन एंड इमीडिएट कॉज फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991, सो द आंसर इज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट, हु अमंग द फॉलोइंग डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, सो इसमें है आपका इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी एंड, यहाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। सो यहाँ पे है 3 and 4, 3 and 4 इज ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एकर्न इज कैपिटल, एकेरो इज द कैपिटल ऑफ, ये तो कैपिटल ऑफ घाना है, ठीक है। नेक्स्ट है 28, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली कंडक्टेड ऑपरेशन गरुड़ा, ये है CBI। नेक्स्ट चलते हैं अपन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग पैराबोलिक मिरर इन प्लेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एज ऑब्जेक्टिव इन अ टेलीस्कोप, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो जब आप पैराबोलिक मिरर यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की जगह पे, तो क्या होता है कि पैराबोलिक मिरर फ्री फ्रॉम द, हाँ, क्रोमेटिक एब्रेशन कम हो जाती है, मतलब नहीं होती है, फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एब्रेशन, ये ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बलवंत राय मेहता कमेटी इज रिलेटेड टू, यह है पंचायती राज। नेक्स्ट, मेजर फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज, जो आपकी मेजर फंक्शन है कमर्शियल बैंक के, वो क्या है, वो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड गिविंग लोन्स। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वर द 2 लीडर्स हु डिक्लेयर द फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल असेंबली इन फ्रांस, तो वो थे मीराबाई एंड एबेसे। नेक्स्ट ऑप्शन डी है इसमें, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट, कानों का ध्यान कानों को रखने का साधन वाक्यांश में एक शब्द में है, इसका आंसर है तुनीर। नेक्स्ट चलते हैं 70, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। He said to me my cousin has drawn this picture, तो इसमें हो जाएगा आपका he told me that his cousin है, हाँ, ड्रीव आ जाएगा, इसका थर्ड फॉर्म आ जाएगा, पर इसमें भी ड्रीव लिखा हुआ है, दिस पिक्चर, हाँ, सी ऑप्शन, he told me that his cousin had drew this picture, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं 71, भारत रत्न अवार्डी भूपेन हजारिका बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, तो ये है म्यूजिक आर्ट, ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इनमें से कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, वो है सुक्रोस। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन्स द फंक्शन एंड पावर ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ये है 167, आर्टिकल 167 यहाँ है। उसके बाद है द फ्लूइड विच कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, ये होता है लिम्फ।
नेक्स्ट चलते हैं 75. बाय विच प्रोसेस डज द एलम क्लीन द डर्टी वाटर? ये होता है कोएगुलेशन. नेक्स्ट चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डाटा? तो इसमें है आपका गवर्नमेंट रिपोर्ट्स होता है, न्यूज़पेपर होता है, वेबसाइट होती है, बुक्स होता है, चारों. सो डी ऑप्शन. 1 2 3 4. नेक्स्ट. विच सिटी वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशियंट स्टेट मगधा? ये है राजगीर. मगध की राजधानी राजगीर थी, या राजगृह भी बोलते हैं. 55 है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटोजोअन डिजीज? कालाजार. नेक्स्ट है 56. मोटो जीपी भारत वॉज कंडक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़? ये ग्रेटर नोएडा में हुआ था. थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, सो आप एडजस्ट कीजिएगा. आई वॉन्ट टू फिनिश दिस फास्ट, है ना. 100 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है. 57 है आपका. साउंड ट्रेवल्स इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ओनली. ये सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में ट्रेवल करता है. नेक्स्ट है 58. विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज गोइंग टू रिप्लेस माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया? ये है माया. नेक्स्ट 59. विच यूनियन टेरिटरी रजिस्टर्ड लोएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया इन 2011? ये है दमन एंड दीव. लोएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया 2011 में, ठीक है. ये यूनियन टेरिटरी थी. नेक्स्ट चलते हैं. फिफ्थ आशियान इंडिया बिजनेस समिट वाज हेल्ड इन? ये है कोलालमपुर में हुआ था. नेक्स्ट है दूसरा नंबर क्वेश्चन. द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज फिक्स्ड एट? ये है 500. लेजिस्लेटिव असेंबली का मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो हो सकता है वो 500 है स्टेट का, ठीक है. तीसरा क्वेश्चन है. द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा. देखिए क्वेश्चंस की जो क्वालिटी है, जो पीडीएफ रिसीव हुआ है, इसकी बहुत ब्लर है, तो आप उसके हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा. कोशिश कीजिए कि जो क्वालिटी ऑफ वीडियो आप जो देख रहे हैं वो 360 पे रख लीजिए, या उससे ऊपर जो भी आपको कंफर्टेबल लगे. ऑलराइट, लेट्स गो. नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेशनल इनकम इज इक्वल टू? नेशनल इनकम जो आपकी है वो होती है एनएनपी मार्केट प्राइस एट मार्केट प्राइस एमपी. बी ऑप्शन इसका, ठीक है. एनएनपी एट एमपी मार्केट प्राइस. नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th. द यूनियन एग्जीक्यूटिव डज नॉट कंप्राइजेस ऑफ? जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है वो किससे नहीं बना होता? प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, कंप्ट्रोलर, ये नहीं होते. डी ऑप्शन नहीं है. सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. 6th क्वेश्चन है. द यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द ई सारस मोबाइल ऐप. ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था. सी ऑप्शन. सो द आंसर इज सी ऑप्शन, ठीक है. 7th. ये है रुद्राक्ष पाटिल who won medal recently is associated with? रुद्राक्ष पाटिल ये है शूटिंग से एसोसिएटेड है, ठीक है. सी ऑप्शन. नेम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड टू कुमार पोस्ट सियाचिन, ठीक है. ये है शिवा चौहान, कैप्टन शिवा चौहान, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 9th क्वेश्चन है आपका. ये है मैथ्स का क्वेश्चन है. सो 20% ऑफ y इज़ 20, देन द वैल्यू ऑफ y इज़? तो अगर 20% ऑफ 20% हम निकालेंगे तो आ जाता है 4% ऑफ y, जो कि है 20. तो 100% कितना हो जाएगा? सिंपल, इसको 25 से मल्टीप्लाई करनी है. 20 इंटू 25, 20 इंटू, एक सेकेंड. सो 100% क्या हो जाएगा? 20 इंटू 25, जो कि हो गया
500. सो द आंसर इज 500. ठीक है. एग्जाम में टाइम कम होता है, इसलिए इसको ट्रेडिशनल मेथड से ना करके जो भी आपको क्विकेस्ट वे पॉसिबल लगे, यूजिंग द ऑप्शंस या जो भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से करना बेहतर रहता है. ठीक है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन सब पे बात करेंगे बाद में. नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन विच इज़ नोन एज एमरजेंसी हार्मोन. इसको एड्रेनलिन कहते हैं ना. ए. ठीक है. नाउ इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB इज़ लोकेटेड इन जामनगर. ठीक है. नेक्स्ट है व्हेन वाज अंत्योदय अंत्योदय अन्ना योजना लॉन्च्ड. ये हुआ था 2000 में लॉन्च, सन 2000 में. ठीक है. हाँ 2000 में ही लॉन्च हुआ था. ठीक है. बी ऑप्शन. नेक्स्ट विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इलेक्टेड बाय 7th अमेंडमेंट 1956. 7th अमेंडमेंट 1956 के द्वारा कौन से पार्ट, सॉरी अमेंड नहीं किया था, डिलीट किया गया था. विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिलीटेड बाय 7th अमेंडमेंट 1956. सो इसमें जो है पार्ट 7 डिलीट किया गया था. हाँ पार्ट 7 डिलीट किया गया था. ठीक है. नेक्स्ट 89. 89 है आपका प्रोजेक्शन ऑन विच द डायरेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम द सेंटर इज करेक्टली प्रेजेंटेड इज कॉल्ड डैश प्रोजेक्शन. एजीमुथल होगा. एजीमुथल की डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पे. ए ऑप्शन था उसका ना. थ्रू विच इंटरनेशनल बॉर्डर यू कैन ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू तिब्बत विदाउट क्रॉसिंग इट. ये है आपका तो ये है इंडिया चाइना बॉर्डर. ठीक है. थ्रू विच इंटरनेशनल बॉर्डर यू कैन ट्रैवल फ्रॉम इंडिया तिब्बत विदाउट क्रॉसिंग इट, इंडिया चाइना बॉर्डर. ओके. ए ऑप्शन. नेक्स्ट है आपका 91. इफ मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू कंज्यूम MPC इज 0.8. ओके वेट. हाँ तो इफ मार्जिनल propensity, not prosperity, it's propensity. Marginal propensity to consume MPC is 0.8. The value of multiplier will be. एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जो मल्टीप्लायर होता है, मल्टीप्लायर इसका फॉर्मूला है 1/1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूमर. ठीक है. सो ये आपका ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है. ठीक है. तो आप आराम से यहाँ से निकाल ही सकते हैं कि यहाँ से हम निकाल सकते हैं 1/1 माइनस 0.8 जो कि हो जाएगा 1/0.2 जो कि हो जाता है 5. सो द आंसर इज ए. सो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं. द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम ऑफ अ सम 1000 फॉर 4 years. इजी क्वेश्चन है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, हमें इसका ऐसा ही तो पता ही है 4 साल में कितना हो जाएगा 40%, 10% पर ईयर के हिसाब से. अब हम CI निकालने जा रहे हैं. ठीक है. तो CI 1 साल के लिए आपने देखा ही होगा 1 2 1 1 3 3 1 2 1 3 2 1 3 और 1 1 4 6 4 1. ये फर्स्ट ईयर के लिए होता है, ये फर्स्ट ईयर के लिए होता है, ये सेकंड ईयर के लिए, ये थर्ड ईयर के लिए और ये फोर्थ ईयर के लिए. ये आपको पता होगा. कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग जल्दी सॉल्व करने के लिए एक कुछ ट्रिक्स बना लेते हैं, तो उसमें से एक है. ठीक है. नहीं तो इसके बारे में बाद में समझा दूंगा मैं आपको. तो इसमें आपको क्या दिख रहा है 14640. ठीक है. क्या दिखा था आपको उसमें आपको दिखा था 14640 जो कि है 46.40%. ठीक है. तो डिफरेंस कितने का आ गया -40 सिंपल इंटरेस्ट, तो ये 6.46% का डिफरेंस आ गया. अब हम करते हैं 6.46%, 1% की वैल्यू 1000, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डिफरेंस जो आपका है ये हो जाएगा 64.10. ठीक है. तो यहाँ कौन सा ऑप्शन आ गया आपका,
लेट्स सी डी ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। या तो आप इसको सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बट वो लॉन्गर मेथड है, इसलिए आपको वो याद रखना ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। आई टोल्ड यू द क्विकेस्ट वे, ठीक है। नेक्स्ट, ऑलराइट, सो नेक्स्ट चलते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ न्यूज़पेपर अल हिलाल? तो इसको अबुल कलाम आज़ाद जी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओह यार, स्टिल हैव टू लर्न दिस यार, ये सीखना पड़ेगा अभी मुझे। क्वेश्चन नंबर 60, तो ये आपका है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस ए एंड हाइट एच इज। तो ये आपका द कर्व सरफेस एरिया होगा 2AB, 2πAB, ये आपका सही आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 61, इन कोल्ड वेदर SN क्रम्बल्स टू एन पाउडर ड्यू टू, अच्छा ये क्रम्बल हो जाता है ड्यू टू द ट्रांजिशन फ्रॉम द वाइट टिन टू ग्रे टिन। तो SN जो है वो टिन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन फ्रॉम वाइट टिन टू ग्रे टिन की वजह से ये विच इज़ एमॉर्फस, इसके कारण वो पाउडर फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट, ठीक है। 62 पे चलते हैं हम। विच इंडियन चेस प्लेयर डिफीटेड मैग्नस कार्लसन इन नॉर्वे चेस ब्लिट्स टूर्नामेंट? ये डी गोकेश जी ने किया था, ठीक है। 62 का डी। नेक्स्ट चलते हैं 63। ओके, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सप्लाई द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाईज ऑफ अ कमोडिटी इज पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड इज़ अ प्री प्लान्ड सेशन नोन एज, इसको कहते हैं आपका क्रॉप रोटेशन, जो आप एक ही ज़मीन पे बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं, ठीक है। 65, रुपया इज़ इंडोनेशियन करेंसी है, रुपया इज़ अ करेंसी ऑफ इंडोनेशिया, ठीक है। रॉ मटेरियल इज़ इंक्लूडेड इन वर्किंग कैपिटल, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेजिडेंट? ये क्वेश्चन हो रखा है पहले, हाँ ये कर लिया हमने, हाँ ये हमने कर लिया है, ठीक है। ये आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, आपको एक रिपीटेड मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। इन बिहार द ग्रोथ रेट ऑफ नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करेंट प्राइस 2011-12 इन 2019-20 वाज, ये मैंने सर्च करने की कोशिश की थी, बट इसका आंसर जो है आपका ये है 10.5%, ठीक है, जो कि इससे पहले वाले ईयर से काफ़ी अच्छे ग्रोथ था, बट इसमें कोई भी ऑप्शन 10.5 नहीं है, इसलिए हम लोग इसके लिए नियरेस्ट ऑप्शन मार्क करके चलते हैं आगे। 12.7%। आप इसको हिसाब से, अगर ये क्वेश्चन का आंसर इधर नहीं दे रखा तो इसका आपको बेनिफिट मिलेगा एग्ज़ाम में, एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे आपको इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कौशाम्बी वॉज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपद? ये वत्स की कैपिटल थी, ठीक है। किस, ओह माय गॉड बहुत ब्लर है यार ये, किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने पर शब्द युग्म सही है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कुल किनारा, अनल हवा, अनिल अग्नि, कुलवश, देव देवता, देव भाग्य, सरबाण तो सरतनाव। सही अर्थ आपका सरबान ही लग रहा है, ठीक है, डी ऑप्शन। इसको आप चेक कर लीजिएगा, बट आई थिंक इट्स सरबान, ठीक है। ओके, बाय विच ट्रीटी डिड रशिया विड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड वॉर 1? ये ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट यूनेस्को हो गई थी, ओके, डी ऑप्शन है इसका, ठीक है। उसके बाद है रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल और लेस देन 1, ठीक है। रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन 1, क्योंकि जो आपका सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट जो आता है आपका नियरेस्ट डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस जो होता है वो कुछ भी हो सकता है, तो ये जो उसका मैक्सिमम जो जाएगा ऑलवेज जो होगा इसका इक्वल टू या लेस देन 1 होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको।
ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अगर आपको समझ में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो थोड़ा स्लो डाउन कर लीजिएगा, दोबारा सुन लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। द guard cell swells when the water flows into them, causing the storage pore to open। ठीक है। 16 है, रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज, इसको कहते हैं लिबरलाइजेशन। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कांगड़ा। कांगड़ा जो है, कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग इज मेड इन विच स्टेट? हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय, ये जो है आपका UNDP के द्वारा पब्लिश किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 91, द मेंबर ऑफ द एरिया कमेटी 94, यस, द मेंबर ऑफ द नोटिफाइड एरिया कमेटी इज नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट चलते हैं Who among the following was the proposer of permanent settlement in Bengal? Permanent settlement in Bangalore जो ये है, who among the following was the proposer of permanent settlement in Bengal? Sir John Soros, A option। Next है velocity of the sound is greatest in steel। उसके बाद the preamble of the constitution was amended by 42nd Amendment Act 1976। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, द सम ऑफ द इंडिविजुअल टर्म्स ऑफ द सीरीज 1x इज लेस देन 1। इसको आप x की वैल्यू 1 से कम कुछ भी रख सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। दोनों तरीके से आपको आंसर आपका इसका मिल जाएगा, जो कि है ए ऑप्शन, 1 + x by 1 - x the whole cube। Okay, next, who was the first person to officially start individual satyagraha in 1940? So the answer is Mahatma Gandhi। 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह फर्स्ट उन्हें स्टार्ट किया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नॉट पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट एलुविलियन प्लेन? तो ये पूर्णिया है, इसका आंसर ए। नेक्स्ट, ये रिपीटेड है पेज, आप देख लीजिए, इसका आंसर कर दिया है। हु वॉज द ऑथर ऑफ द स्पिरिट ऑफ द लॉज? तो इसके ऑथर थे मॉन्टेस्क्यू। नेम द फॉलोइंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्जामिन द वेरियस डिमेंशन ऑफ द सेल्फ रूल फॉर ट्राइबल्स। ये जो थे, ये हैं भूरिया कमेटी, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है द मैन्युफैक्चरर गुड्स एंड सर्विसेज डिस्प्लेज द इंफॉर्मेशन ऑन द पैकेजिंग बिकॉज द कंज्यूमर हैव द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, सूचना का अधिकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, लास्ट पेज चल रहा है अपना। द कर्वेचर ऑफ आइज कैन बी मॉडिफाइड बाय, ये सिलरी मॉडुलस। ठीक है, सिलरी से मॉडिफाई किया जाता है कर्वेचर ऑफ आई का लेंस। ठीक है, नेक्स्ट है 23 आपका, प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 12 मेंबर्स। ठीक है, 24वां है आपका, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैविंग द थर्ड हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन सेंसस 2011 वाज, थर्ड हाईएस्ट था आपका स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में, ये था मिजोरम का, सी ऑप्शन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, द स्टूडेंट गिवन 1 mark फॉर ईच क्वेश्चन करेक्ट आंसर एंड द एग्जामिनेशन एंड रॉन्ग फॉर 2 डिडक्टेड इफ द स्टूडेंट करेक्टेड all the answers 75 question and got 150 marks, then the number of questions answered correctly was। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं, तो हम एक काम करते हैं कि सही क्वेश्चन पे आपको 4 मार्क्स मिल रहे हैं और गलत क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स काट लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ऑल 75 क्वेश्चन को सही मान लेंगे, करेक्ट मान लेंगे। ठीक है, रुक जाओ भाई,
ऑल 75 क्वेश्चन को हम करेक्ट मान लेंगे, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 300 आ जाएगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे इजी ऑप्शन उठाते हैं, पहले 50 उठा लेते हैं, ठीक है। तो अगर 50 है तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 50 को इसमें पूछा है कितने करेक्ट क्वेश्चन हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करूँगा आएगा 200, ठीक है। फिर से करता हूँ, करेक्ट वाले में 50 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा आएगा 200, और रॉन्ग अगर बचे हुए 25, क्योंकि टोटल 75 है ना, 25 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 50, तो इसमें से गए 150 बचे, ठीक है। तो इसमें बोला ही गया था कि उसको मिले ही 150 मार्क्स हैं, ये लिखा ना, उसको मिले हैं 150 मार्क्स, तो इसका मतलब है हमने ऑप्शन सही उठाया था। ऐसे क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में जल्दी जल्दी करने के लिए आप ऑप्शंस उठा के ही जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। सो यही पेपर था आपका कंप्लीटेड, ये बाकी तो रिपीटेड है इसका, सारे 100 क्वेश्चन हो गए। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लेट मी नो इफ़ लाइक द वीडियो। सारे क्वेश्चन सॉल्व है। थैंक यू।